Hello everybody, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Myself Dr. Ahina Dawar and I welcome all of you to the session. आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो में सावित्री बाई फुले पे, जिन पे से आप देख रहे हैं ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडियन थिंकर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड स्पेशली शी इज़ अ विमेन इंडियन थिंकर और एन एक्टिविस्ट. तो सावित्री बाई फुले ने एक बहुत सुंदर बात बोली है जो कि आज हमारे लिए भी लागू होती है. वो ये है कि अब और खाली मत बैठिए. वैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब हमें बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज एक महीना हार्डली 30 डेज हमारे पास रह गए हैं तैयारी करने के लिए. तो अब और खाली मत बैठिए, जाइए, पढ़िए, लिखिए और उन सभी चीज़ों से अपनी मुक्ति कीजिए जिसकी वजह से भी आप दबाव महसूस कर रहे हैं. सो यू नॉट शुड नॉट बी द वन हु इज गेटिंग ऑप्रेस्ड. अपने लिए आवाज उठाइए और वो तभी होगा जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप पढ़ेंगे और अपने अंदर एक ऊर्जा लाएंगे जिससे कि आप समाज को फेस कर पाए. तो अब और समय की बर्बादी मत कीजिए. तो एक महान विमेन एक्टिविस्ट, विमेन का जो जन्म था वो हुआ था. खास तौर पे इन्होंने काम किया है एज अ सोशल रिफॉर्मर फॉर द विमेन एजुकेशन. ये पहली वो शख्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई और ये कहा कि औरतों का भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. सो शी वॉज दी वन सोशल रिफॉर्मर हु एक्चुअली वर्क फॉर द विमेन एजुकेशन. तो उन्होंने 17 साल की उम्र में ही ज्योतिबाई फुले अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक स्कूल खोला था इन द ईयर 1848. एंड दैट वाज द इंडिया का वो पहला स्कूल था जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए था, फॉर विमेन, इंडियन विमेन्स के लिए. 1850 में इस कपल ने, ज्योतिबाई फुले एंड सावित्री बाई फुले ने मिलकर दो एजुकेशनल ट्रस्ट बनाए थे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये नेम्स एग्जाम में आ रहे हैं. द नेटिव फीमेल स्कूल पूना एंड द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र, मांग्स एंड इकरास. तो ये जो दोनों ही ट्रस्ट है ये ओपन की गई थी ज्योतिबाई फुले एंड सावित्री बाई फुले की, जिसके अंडर कई सारे स्कूल आज भी आते हैं आपके. उन्होंने पब्लिश किया था काव्या फूले इन 1854 एंड भवन काशी सुबोध रत्नागर इन 1892. अगेन दीज टू बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नाम आ रहे हैं. काव्या फूले ऑलरेडी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है और साथ ही उन्होंने भवन काशी सुबोध रत्नागर भी लिखा है इन 1892. उनकी जो पोयम है गो गेट एजुकेशन, इसके अंदर वो समाज के हर उस इंसान के ऊपर जोर डालते हैं जो कि दबाव में जी रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि उठो, जाओ, लड़ो और अपने आप को आज़ाद करो इन बंदिशों से. So yes, it is in this poem Go Get Education where she talks about कि oppressed communities अपने लिए एजुकेशन ले, पढ़े लिखे और अपने लिए आवाज़ उठाएं और अपने आप को मुक्ति दिलाएं फ्रॉम दिस डोमिनेंट कल्चर. तो बच्चों, आपको भी ये चीज़ सीखनी है. 30 दिन के अंदर हमने एग्जाम क्लियर करना है एंड आई प्रॉमिस GRF होगा. बस आपको हमें सुनना है और मानना है. सावित्री बाई फुले ने महिला सेवा मंडल शुरू किया था जहां पे वो औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताती थी और समझाती थी. सो इन 1852 शी स्टार्टेड विद द महिला सेवा मंडल और उन्होंने कैंपेनिंग किया था. कैंपेनिंग में उन्होंने आवाज़ उठाई अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने सपोर्ट किया. पहले क्या होता था, जिस औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसको समाज बहुत, या तो सती सिस्टम या फिर उसको बहुत ही दुर्बल जिंदगी जीनी पड़ती थी. तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था ऐसी औरत को दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार है. एंड शी ऑल्सो कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज. 1863 में उन्होंने एक घर खोला, उन्होंने एक जगह बनाया, घर बनाया खास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो प्रेग्नेंट थी और उनकी सेफ्टी के लिए, जिनको किसी भी रीज़न से एक्सप्लॉइट किया जाता था, रेप विक्टिम्स थे, ऐसी लेडीज जिनको विडो थी और उनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था. तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए अपने लिए घर बनाया उनके लिए इन 1863. शी वॉज द वन हु इनिशिएटेड सत्यशोधक मैरिज, जहाँ पर आप बिना डाउरी के शादी कर सकते हो, बिना ब्राह्मण के हुए शादी कर सकते हो. So yes, she supported the marriage without dowry. That is again very important point. तो सच्चे शोधक मैरिज क्या होता है? It is a marriage without dowry or without a Brahmin. और यहीं से आया सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबाई फुले के द्वारा शुरू किया गया था, जो उनके हस्बैंड थे, जहाँ पे उन्होंने
जो लोअर जाति शूद्रास के लिए उन्होंने काम किया था, उन्होंने जो आपके लोअर कास्ट पीपल है उनके लिए उनका साथ दिया था। ये बेसिकली आप जो बार बार कह रहे हो ऑप्रेस्ड की बात उन्होंने करी कि ये लोग जाए और अपने लिए आवाज उठाए। आपने देखा ना ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज, यहाँ पे ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज का मतलब क्या है, शूद्रास, जो लोग आपके लोअर कास्ट पीपल होते हैं हरिजन, वो अपने लिए आवाज उठाएंगे। वो कब आवाज उठाएंगे, जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो सत्य शोधक समाज में आप जो लोग गरीब हैं, लोअर कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, औरतें, उनका साथ दिया और उनको पढ़ाया लिखाया और उनको समझाया कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। इसी के साथ अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके सावित्री बाई फुले जी से रिलेटेड कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। पीस एजुकेशन में रहा, आर्ट एजुकेशन में रहा, एससी कास्ट के लिए रहा, विमेन एजुकेशन के लिए रहा, या चाइल्ड केयर एजुकेशन के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है एससी कैटेगरी के लिए, उन्होंने काम किया है विमेन एजुकेशन के लिए। सो द बेस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चाइल्ड केयर एजुकेशन भी है, लेकिन चाइल्ड केयर एजुकेशन का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज कि आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये क्वेश्चन सारे आपके नेट के एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं, कि कौन से एरिया में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा था। तो एससी कास्ट के लिए, गरीबों के लिए, विमेन के लिए, या स्लम चिल्ड्रन के लिए। तो सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है औरतों के लिए। किया तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, लेकिन जो मैक्सिमम काम जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धि मिली, यानी जिसके लिए वो जानी जाती है, उनको कहीं विमेन एक्टिविस्ट जाता है, सबसे ज्यादा काम उन्होंने औरतों के एजुकेशन के लिए किया। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, इसको आंसर मत कीजिएगा, इसको कीजिएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है। एंड 30 डेज के अंदर अगर आप JRF क्रैक करना चाहते हो तो जो 15 मई से बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आंख बंद करके ब्लाइंड भरोसा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड 6 PM और 7:30 PM की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस को मिस मत कीजिए। एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सारे पीडीएफ्स वहीं शेयर हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स गियर अप, आज ही बूस्टर कोर्स के लिए जरूर एनरोल कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग।